टू माय चैनल। मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें यह बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव में हु जब आता है, जब हु से क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसका पैसिव कैसे बनता है। तो पैसिव बनाते हैं तो उसके लिए हम बाय होम का प्रयोग करते हैं। तो बाय होम किस तरह से आता है, कैसे यूज़ किया जाता है, इसके लिए हम लोग ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं। ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारा वाक्य लिखा हुआ है जिसमें हु कैन काउंट द स्टार्स पहला वाक्य दिया है। पहला में ये मैं कैन मॉडल का प्रयोग किया हूँ। यहाँ वर्ब है, ये जो वर्ब है और ये जो हमारा मॉडल है, जब इसका हम जब वॉइस बनाते हैं तो थोड़ा हट जाता है, थोड़ा हटा हुआ रहता है, अलग से बनता है। जैसे टेंस में बनाते हैं और मॉडल में जाते हैं तो दोनों में थोड़ा अंतर रहता है। मॉडल में क्या होगा, मॉडल में जो भी आएगा, जैसे मस्ट का प्रयोग, शूट का प्रयोग, कुड का प्रयोग, कोई भी आएगा तो उसमें हम क्या लगाते हैं, सिर्फ बी का प्रयोग करते हैं। बी का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करेंगे बी का प्रयोग, देखिए ऐसा। सबसे पहले हु को चेंज करेंगे तो बाय होम आता है। हु को चेंज किए बाय होम। उसके बाद क्या करते हैं, हमारा जो मॉडल है कैन का प्रयोग करेंगे और हमारा जो ये वर्ब था स्टार्स, द स्टार्स को रखेंगे और स्टार्स के बाद यहाँ हम बी का प्रयोग करते हैं और हम काउंटेड लिखते हैं। अर्थात हमारा जो काउंट वर्ब था उसको हम काउंटेड लिख देते हैं। फिर से एक बार समझाता हूँ। हु को हम चेंज करते हैं बाय होम। उसके बाद हमारा जो मॉडल है वर्ड उसको लिख देते हैं कैन। उसके बाद हमारा जो स्टार्स है, जो ऑब्जेक्ट था, वो स्टार को लिखते हैं और उसके बाद क्या है कि हम बी का प्रयोग करते हैं और बी के बाद हम वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। ये हमारा ये नियम। दूसरा बनाता हूँ। दूसरा सबसे पहले टेंस देखना पड़ता है, किस टेंस में वॉइस दिया गया है। तो विल शूट मतलब ये फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसको जब हम बनाएंगे तो क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। बी का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे कैसे, हु को हम करते हैं चेंज में बाय होम। बाय होम विल, हमारा जो विल आ गया। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो था दैट वर्ड आ गया। उसके बाद शूट जो होगा उसके पहले हम बी लगाते हैं। ये जो हमारा वर्ब है शूट है, तो शूट को हम थर्ड फॉर्म में ले जाते हैं, शॉर्ट करते हैं और उसके पहले हम बी का प्रयोग करते हैं। क्यों बी का प्रयोग किए, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में था। तो फ्यूचर इंडेफिनिट जब रहता है तो विल और बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बीच में ये दो वर्ड है, ये वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट, ये रूल है। दूसरा चलते हैं, हु हेल्प यू। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट रूप में है। तो हु को जब हम चेंज करेंगे बाय होम लगाते हैं। बाय होम लगा दिए। यहाँ चूँकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में वर्ड लगा दिए क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट रूप में आया है तो वो यू है, तो यू के पहले हम वर्ड लगाते हैं। तो वर्ड लगा, यू किए और जो हेल्प था थर्ड फॉर्म में और सेकेंड फॉर्म में एक ही होता है, इसलिए हेल्प का प्रयोग किए। ये हो गया बाय होम वर्ड यू हेल्प। अगला चलते हैं, हु वाज टीचिंग इंग्लिश। ये हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस जब हम बनाते हैं तो हु को चेंज करेंगे बाय होम। यहाँ वर्ड गलत हो रहा है, इसको होम को थोड़ा ठीक कर दे। होम बाय होम वाज, ये हमारा वर्ड हेल्पिंग वर्ब उसको रखे। उसके बाद इंग्लिश जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको रखे, इंग्लिश को। उसके बाद ये जो है चूँकि इसमें आईएनजी है तो इसके लिए जो एक वर्ड जो आता है बीइंग का प्रयोग करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगाएंगे और जो टीचिंग है इसका थर्ड फॉर्म में जाता है तो टॉट हो जाता है, तो टॉट लगाते हैं। तो ऐसे बन गया बाय होम वाज इंग्लिश बीइंग टॉट, इस तरह का बनता है। अगला है हु वर प्लकिंग फ्लावर्स। ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसको जब बनाते हैं बाय होम वर फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड। यहाँ क्या हुआ, हु वर, तो हु को हम चेंज किए बाय होम में और वर जो है वर को यहाँ वर को लिख दिए और जो ये प्लकिंग था इसमें आईएनजी था इसके लिए हम बीइंग लगाएंगे और उसके बाद क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट था उसके लिए फ्लावर्स लगा दिए और प्लकिंग का जो रूप बदल करके यहाँ जो थर्ड फॉर्म हो गया प्लक्ड यहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये वॉइस
बन गया। इस वॉइस में क्या देखना पड़ता है जब हम बनाते हैं? सबसे पहले टेंस देखना पड़ता है। टेंस देखना पड़ता है, टेंस में किस तरह का टेंस है। अगर क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें बी का प्रयोग करते हैं। अगर क्या है पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस में है तो कॉन्टिन्यूअस में तो वाज के बाद एक बीइंग लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जाता है। उसके बाद इसमें भी जैसे ये कॉन्टिन्यूअस था तो इसमें जैसे हम हेल्पिंग वर्ब लगाए और एक और वर्ब आता है बीइंग लगाते हैं, उसके बाद प्लग करते हैं। तो इस तरह का इसका रूल है, इसमें हम बता दिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन को टाइम पर मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।